सेकंड चैप्टर में हमने देखा था कि अलग अलग तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं, लाइक लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। उन्हीं पॉलिनोमियल में एक पॉलिनोमियल होता था दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका जनरल फॉर्म होता था दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा। जब कभी भी हमने उस चैप्टर में इस पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था तो हमने वहां पे इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करे थे, और जीरोस हमने अलग अलग मेथड से फाइंड करे थे। और जब कभी भी हम जीरोस फाइंड करते हैं तो हम वहां पे इन पॉलिनोमियल्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना पा रहे थे, या फिर हम कहें हमें इन पॉलिनोमियल्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिल रही थी। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारी रियल लाइफ पर भी डिपेंड करते हैं। लाइक अगर हम एक सिचुएशन ले कि हमें एक हॉल में एक कारपेट को बिछाना है, जिस कारपेट का एरिया होना चाहिए दैट इज 300 स्क्वायर मीटर, और उसकी कुछ ब्रेड्थ होनी चाहिए, और उस ब्रेड्थ के डबल से एक ज्यादा होना चाहिए उसकी लेंथ। लाइक अगर ब्रेड्थ x है तो उसकी लेंथ होनी चाहिए डबल से सिर्फ एक ज्यादा, दैट इज 2x प्लस 1। जब हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे इन दोनों चीजों को लेके, लाइक लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो वो आएगा 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस x। और हमें पता है कि ये एरिया 300 मीटर स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 300। तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी दैट इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0। और हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जहां पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है दैट इज ये x। x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और इसी चीज के बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे। नेक्स्ट, अगर हम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन की बात करें तो हमारी जनरेशन वो पहली जनरेशन नहीं है जिन्होंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा। यह हमसे 100-200 साल पहले वो लोग नहीं थे जिन्होंने इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करा और सॉल्व करना सीखा। माना जाता है कि 1894 बिफोर क्राइस्ट मेसोपोटामिया में बेबीलोनियंस होते थे जिन्होंने सबसे पहले इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करा था। लेकिन इसके बाद अगर हम एक ग्रेट मैथमेटिशियन की बात करें तो वो थे ग्रीक के एक मैथमेटिशियन दैट इज यूक्लिड। यूक्लिड ने एक मेथड डेवलप करा, दैट इज एक ज्योमेट्रिकल अप्रोच डेवलप करी उन लेंथ्स को फाइंड करने के लिए, जिसे प्रेजेंट डे में एक टर्मिनोलॉजी दी हुई है, यानी कि एक टर्म से जाना जाता है दैट इज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन इसमें इंडियन साइंटिस्ट्स भी इन्वॉल्व थे। जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है इसके जनरल फॉर्म में इंडियन साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व थे दैट इज ब्रह्मगुप्ता अराउंड 598 टू 665 एडी, जिन्होंने एक फॉर्मूला दिया इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल्स टू c, जिसे श्रीधराचार्य, जिन्हें भास्करा 2 भी कहा जाता था, 1025 एडी में उन्होंने एक फॉर्मूला डेराइव करा इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसके बाद एक अरब मैथमेटिशियंस भी थे दैट इज अल ख्वारिज़मी, जिन्होंने 800 एडी के आसपास अलग अलग टाइप्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टडी करा। बहुत सारे ग्रेट मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के अप्रोच शो करे या सॉल्व करने के अपने अपने मेथड्स डेवलप करे। उन्हीं कुछ मेथड्स के बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे, और हम भी कुछ मेथड्स देखेंगे जिससे कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सकता है। और इस चैप्टर की हम स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्म करने से, और वी कैन से इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को समझने से। इसके बाद हम फैक्टराइजेशन के मेथड से इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड से सॉल्व करेंगे, और वी कैन से इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन देखेंगे। इसके बाद कुछ रूट्स फॉर्म होंगे और हम उन रूट्स का नेचर देखेंगे, या फिर हम कहें उन रूट्स की कुछ प्रॉपर्टीज शो करेंगे कि अगर एक पर्टिकुलर तरह का रूट बनता है तो वो कैसा रूट है, जो कि हम समझेंगे नेचर ऑफ रूट्स में। और इन सारी चीजों के बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे।